धनीन चुड़ैयो किन लागे तली लाल मेरिया। ओके मेरे प्रकाश भैया का मैसेज आया। ओके यही जीवन, ये चरण कमल अरश के, इनसे खुशबू आवे वतन। ये तन बका अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। तुम दुल्हा में दुल्हन, और न जानू बातें, इसक सेवा करूं सब अंगों साक्षात है। कदमों लागू करो सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बिच आशिक के दिल आए, बिच आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरादि श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे श्री मास्टर जी एच के लाउजा जी, जिनके सहयोग से, जिनकी सेवा कहो तो शब्दातीत है, और श्री प्रकाश जी, दीपक बंसल जी, श्री मनीष जी और मेहता परिवार, सभी के सहयोग से ये सत्संग का लाभ हम घर बैठे ले रहे हैं। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी श्रीमुख वाणी के अंदर कहते हैं, कदी कहनी कहे मुखते, बिन रहनी न होए काम, रहनी रू पहुंचा वही, कहनी लग रहे चाम। तो कदी कहनी कहे मुखते, बिन रहनी न होए काम कहा। देखो, और इस चौपाई को पुष्टि देने वाली भी कई चौपाइयां हमें श्रीमुख वाणी के अंदर मिलती है। जैसे कि 3 प्रकार की भक्ति कहा, नवदा भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो नवदा भक्ति के अंदर 9 अंग कहे गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सखात्मा निवेदनम। तो आत्मा जो बलि राजा ने किया था, फिर कहो दास्य भक्ति के अंदर हनुमान जी का नाम आता है, सखा के अंदर अर्जुन का नाम आता है, अर्चना के अंदर कहो तो पृथ्वी राजा का नाम आता है, वंदना के अंदर कहो तो अक्रूर जी का नाम आता है, और फिर स्मरण भक्ति के अंदर कहो तो भक्त प्रहलाद जी का नाम आता है, सेवा के अंदर कहो तो लक्ष्मी जी का नाम आता है, और श्रवण तो कीर्तन भक्ति के अंदर सुखदेव मुनि जी आता है, और श्रवण भक्ति के अंदर राजा परीक्षित का नाम आता है। तो राजा परीक्षित श्रवण भक्ति की और 7 दिन के अंदर कहो श्री कृष्ण कथा रस का पान करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से मोक्ष प्राप्त की। और सुखदेव मुनि महाराज ने भी कीर्तन भक्ति की 7 दिन तक कथा सुनाई, ब्रह्म रस लीला का पान कराया। लेकिन यहाँ कहा कि कहीं
कथा सुनाई तो मात्र वो सुनाने के लिए नहीं बैठे थे, जो कथा सुना रहे थे उस कथा का, उस ब्रह्म रस का पान यही बताना चाहते थे कि श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति के साथ साथ हमें रहनी और आचरण भी जरूरी है। जैसे कि सुखदेव मुनि महाराज ने जब कीर्तन भक्ति की परीक्षित राजा को ब्रह्मरस लीला का पान करवाया तो मात्र वो सुनाया नहीं था, सामने वाले को ही नहीं दिया था, उस लीला रस का पान वो स्वयं भी कर रहे थे, जिसकी साक्षी के अंदर चौपाया भी आती है कि जब परीक्षित राजा को रास का वर्णन करने के लिए गए तो जोश चला गया था। तब सुखदेव मुनि ने कहा था कि यह रस तुमने तो नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे भी यह रस पीने को नहीं मिला, मतलब स्वयं भी पी रहे थे। और श्रवण भक्ति जब परीक्षित राजा ने की तो परीक्षित राजा के साथ अकेले वो नहीं थे, अन्य कितने श्रोतागण थे वहां उस समय कथा श्रवण कर रहे थे। जब गोकर्ण ने कथा सुनाई तो गोकर्ण जी की कथा सुनने के लिए मात्र धुंधुकारी अकेला नहीं बैठा था, उनके साथ साथ कहो तो कितने श्रोताजन बैठ करके श्रीमुख से कथा सुन रहे थे। लेकिन विमान आया तो मात्र धुंधुकारी के लिए आया, मोक्ष हुआ तो मात्र परीक्षित का ही क्यों हुआ, क्यों अन्य का नहीं हुआ? तो उसका एकमात्र कारण है कि श्रवण के साथ साथ चाहिए था आचरण, रहनी। जिस तरह से परीक्षित राजा ने वो श्रवण किया और वो रस को पिया और अंदर उतारा, उस तरह से अन्य कोई उतार नहीं पाए, इसीलिए 7 दिन में परीक्षित राजा का मोक्ष हो गया था। तो यही बात यहाँ हमें समझाना चाहते हैं कि हम भी कितना सत्संग सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो कितनी श्रवण भक्ति करते, कितनी कीर्तन भक्ति करते हैं, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं अंदर नाहे निर्मल फिर नावे बाहर, कर देखा ही कोट बेर तो भी ना मिले करतार। मात्र शरीर को स्नान करने से शरीर की सफाई होती है, शरीर के धर्म का पालन होता है और वो भी जरूरी है, क्योंकि उससे शरीर निरोगी रहता है, पवित्र रहता है, साफ रहता है। लेकिन जो शरीर को साफ करने के लिए हम जिस जल का प्रयोग करते हैं उससे शरीर तो साफ होता है, लेकिन वह जल हमारे अंतस्करण तक, हमारे दिल तक का, वो हमारे मन के ऊपर जा करके वो जल उस मन को, अंतस्करण को, हमारे चित्तवृत्ति को साफ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा कि पाक न हो न पानी से चाहिए अर्श का जल। हमारी रूह को पवित्र करने के लिए, हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए, हमारे अंतस्करण को पवित्र करने के लिए क्या चाहिए? अर्श का जल चाहिए, परम धाम का जल चाहिए, अक्षरातीत धाम का जल चाहिए, और वह जल है तारतम। तारतम ही हमारे अंदर, जिस तारतम को हम सुनते हैं, जिस तारतम को हम पढ़ते हैं, जिस तारतम की हम चर्चा करते हैं, वो मात्र सुनने के लिए, मात्र पढ़ने के लिए नहीं है। सुन करके, पढ़ करके, बोल करके उससे हमें नॉलेज मिलता है, समझ मिलती है, लेकिन जब तक समझ को हम जीवन के अंदर नहीं उतारेंगे, उसको आचरण में नहीं लेंगे, उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक कहो तो श्रवण के साथ साथ हमारी रहनी आती नहीं है, मतलब हमारे अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसीलिए कहा कि तू आपे न्यारी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करते अंतर न आड़े नूरा। शरीर तो साफ हो गया बाहर के स्नान से, लेकिन अंदर हमारा दिल रूपी पात्र अगर गंदा है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, माया, प्रपंच ये सब भरा हुआ है, तो जो गंदा पात्र है वो दिल रूपी पात्र के अंदर जब तक वो साफ नहीं होगा, रहनी नहीं आएगी, रुकी करनी नहीं आएगी, अच्छा आचरण नहीं आएगा, तो फिर हमारी बोली में भी विवेकता नहीं होगी, हमारे व्यवहार के अंदर भी कहो तो वो आचरण नहीं होगा, हमारे कर्म के अंदर भी कहो तो वो आचरण नहीं होगा, जिससे कि हमें जो भक्ति का फल मिलना चाहिए वो फिर वो फल हम प्राप्त कर नहीं पाते हैं। इसीलिए आचरण बहुत जरूरी है प्यारे सुंदर साथी। तोलो न पियो पाइए, जोलो न सातो दिल कहा है। करोड़ों बंदगी कर लो, 100 बरस रहो साथ में, धनु अनुभव 100 बेर क्यों कहा है? हम 100 साल तक सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, मंदिर में रहे, वन में रहे, जंगल में रहे, या संसार में रहे, या संसार छोड़ करके रहे, लेकिन मात्र हमने बाह्य मन को ही रंगा, मात्र शरीर को ही रंगा, या मात्र श्रवण या कीर्तन भक्ति की, उसके साथ हमने जीवन में रहनी को नहीं अपनाया, आचरण को नहीं अपनाया, तो फिर हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। कोट करो बंदगी, कहा ना, करोड़ों प्रकार से बंदगी कर लो, तोलो ना पियो पाइए, जोलो न साधो दिल कहा है। देखो
आज दुर्योधन था, दुर्योधन सभी जानते कि वो भी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है और उसके पास भी ज्ञान भी था, उसको धर्म अधर्म का नॉलेज भी है, समझ भी है, वो सब कुछ जानता है, नहीं जानता ऐसा नहीं है, शूरवीर भी है, लेकिन उसके ऊपर कहो तो एक मोह की पट्टी बंधी हुई थी, उसके अंदर कहो तो एक ईर्ष्या की पट्टी लगी हुई थी जो पांडव के प्रति इतनी नफरत थी, उसके अंदर एक राज सिंहासन का लोभ था, जो लोभ व ईर्ष्या व छल कपट उसको धर्म अधर्म की भाषा जानने के बाद भी कहो तो अपनी रहनी अपनी वास्तविकता में वो आ नहीं सकता था, रहनी को वो अपना नहीं सकता था। उसका प्रतिफल क्या हुआ? कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध। और जब धर्म युद्ध होता है तो धर्म युद्ध के अंदर विजय तो हमेशा धर्म की ही होती है, अधर्म को पराजय स्वीकार करनी ही पड़ती है। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि जीवन के अंदर हमें जो तारतम्य मिला है, जिस तारतम्य के लिए कहा कि यह तारतम्य एक ऐसी औषधि है, तारतम्य रस चढ़ू जेर उतारे निर्विकी काया करे जीव जागे करारे कहा है। देखो एक ऐसी औषधि, एक ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर नख से सिक तक हमारे अंदर अवगुण भरे हो, हमारे अंदर कहो ये काम क्रोध लोभ भरा हो ना, छल कपट हो, लेकिन अगर तारतम्य हमने समझ लिया और उसको हमने जीवन में उतार करके इस औषधि को पी करके हम रहने के अंदर आ जाएंगे, आचरण में उतारेंगे, तो फिर क्या होगा? तो तुरंत हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाता है और यही परिवर्तन परिणाम को लाता है। इसीलिए इसी परिवर्तन की ओर हमें जाना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ, रोकी रहनी क्या है? रोकी रहनी वास्तव में बिन रहनी न होए काम कहा, रहनी रूह पहुंचावे ही कहा है। देखो रूह को पहुंचाने वाली क्या है? तो वो रहनी ही कहा है। आज पत्री के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने मोमिनों को अपनी रहनी बताई थी, तभी मोमिन गए थे, छलांग लगाई थी दिल्ली के अंदर, मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार थे कि जो कदी मार डार ही तो मरने का नहीं डर, हम जागेंगे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। क्यों? क्योंकि मर मर सबको इजाते चाहिए मोमिन मौत फर्क कहा है। देखो अन्य जिसके पास तारतम्य नहीं, उसकी रहनी, उसके कौल फैलार, उसकी बोली, उसके आचरण में फर्क होता है, और जिसके पास तारतम्य है, तारतम्य की समझ है, तारतम्य की रहनी है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो संतर साथ है, उसके कौल फैलार अलग प्रकार के होते हैं। तो तारतम्य एक अरीसा है, तारतम्य एक आईना है, तारतम्य एक दर्पण है। तो हमें स्वयं तारतम्य के गुणों का श्रृंगार करके अपनी रहनी को अपनाना चाहिए। एक बलि राजा जो प्रहलाद के पुत्र का भी पुत्र यानी कि पौत्र था प्रहलाद जी का, लेकिन वो एक असुर जाति के अंदर होते हुए भी अपने गुरु जो दैत्यों के गुरु थे, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो शुक्राचार्य बलि राजा को कहते हैं कि यह जो तुम्हारे पास दान मांगने के लिए आए हैं वो तुम्हारे दुश्मन विष्णु है, तुम संकल्प मत करो, इनको दान मत दो, ये सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे। फिर भी देखो असुर जाति में होते हुए भी उन्होंने गुरु के वचन को भी ठुकरा करके धर्म का पालन किया कि आज मेरे द्वार पर ब्राह्मण बन करके आए हैं तो वो दुश्मन नहीं, आज वो लेने वाले हैं, मैं देने वाला हूँ, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उसने संकल्प भी किया और वचन का पालन भी किया और 3 पैर जमीन भी दी, जिसमें तीसरा पैर रखने के लिए जब जगह नहीं थी तो खुद आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। तभी भगवान प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं, सुतल लोक का राजा बनाते हैं। और आज देखो एक असुर होते हुए भी इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। वैसे ही हमारे महाराजा छत्रसाल, यही टीका यही पाउडो यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए। जब महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ मिलाप हुआ महाराजा छत्रसाल जी का, तो पहले दाता हम भये गुरु को तीनों शीश, जब पहले सिर अर्पण कर दिया और तारतम्य की समझ आई तो कहा कि व्यवहार मुझसे छुटता है, मैंने तो सब कुछ आपके चरण में, ये राजपाट, ये वैभव, ये धन दौलत, यहाँ तक कि ये 5 तत्व का वजूद, ये सब कुछ आपके चरण में समर्पित कर दिया। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार, उन अक्षरातीत को इन धन दौलत से क्या करना है, वो तो स्वयं देने वाले हैं, इन चीजों से उन्हें क्या मतलब है।
जब मोमिनों को मुर्दार से मतलब नहीं है तो प्राणनाथ को इस मुर्दार से क्या मतलब होगा। तो फिर पीछे दाता गुरु भई सब कुछ किन्नो बख्शिश। जब उन्होंने अपनी आत्मा को समर्पित करके अपनी रहनी को अपनाया तो धनी ने भी देने में कोई पीछे हट नहीं की। सभी क्षत्रिय जितने भी राजा थे उन राजाओं के ऊपर छत्री रूप बना दिया महाराजा छत्रसाल जी को। और देखो धन की भी कमी न रहे, सेवा में भी पूरी तरह से खड़े रह सके महाराजा छत्रसाल, उसलिए वरदान दिया कि छत्ता तेरे राज में दक दक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख फेरे तित तित फत्ते होए। जा आज के बाद तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। और देखो तो यह है रूह की वास्तविक रहनी। इसलिए धर्म को समझ करके उसके आचरण को अपनाना चाहिए। वो आचरण को अपनाना वही है धर्म के मार्ग पर चलना है। बाकी मात्र कहा ना कि तन का योगी सब कहे मन का विरला कोई, तन का योगी सब कहे मन का विरला कोई, सब सिद्धि सहजे मिले जो मन योगी होए। अगर योगी बनाना है तो मन को बनाना है। और मन योगी कब बनेगा? जब श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति हमारे अंदर जाएगी, तभी हमारा मन योगी बन सकता है। जब रूह अपनी वास्तविक रहनी को अपनाएगी, हवे पहला मोजल नी कहू बात, ते ताद कृपी दिन रात, दावानन भले गई बात, तेनी केटली कहू विख्यात ना। महामती ने स्वयं इस माया का वर्णन करते हुए इस मोजल का, इस संसार सागर का, ये दुख का विस्तार करके हमें वर्णन करके बताया है, समझाया है कि देखो ये माया कैसी है। तो इस माया से दूर होने के लिए रूह को अपनी रहनी में आना पड़ेगा। और उसके लिए रूह को क्या करना होगा? रूह जो है उसकी रहनी क्या है वास्तव में? तो खाना पीना छिन छिन लिया, प्यार अरस रोहन, पल पल मां सुख देखना, यही आहार आशिकन कहा है। देखो करवट लेते नींद में नाला मारत जेहा, ये है रूह की रहनी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये एक एक चौपाई जो साफ हुई बिना साथ जी अखंड में क्यों पहुंचत कहा है, अंदर का कचरा निकालने के लिए कहा है। आज हमारे घर में हम सफाई नहीं करते हैं। जिस बेड पर, जिस चेयर पर हमें बैठना है वो चेयर गंदी होगी, उस पर कीचड़ दलदल लगा होगा, हम वहां बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जिस परमात्मा को हम हृदय रूपी दिल के अंदर विराजमान करना चाहते हैं, अगर हमारा दिल गंदा होगा, वो अवगुणों से भरा होगा, वो काम क्रोध से भरा होगा, ये कहो ईर्ष्या और छल कपट से भरा होगा, तो फिर वो परमात्मा, वो पिया, वो प्रियतम, वो प्राणनाथ इस दिल रूपी हृदय के अंदर आकर के कैसे विराजमान होंगे? विचार करो। तारतम तो सब विद समर्थ है, अनंत शक्ति है, जिस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तारतम नु बल कोई न जाने, सब कुछ दे सकता है, लेकिन फिर भी तारतम ने बता दिया कि विश्वास करे ने दौर से जीव, तारतम नु फल ले से दे। इस चौपाई के अंदर तारतम ने हमें बांध दिया सुंदर साथ जी। इसलिए तारतम ने बताए हुए मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। यही हमारी वास्तविक सुंदर साथ की रूह की रहनी है प्यारे सुंदर साथ जी। नहीं तो फिर धृतराष्ट्र की तरह कभी कभी हम अंध भी बन जाते हैं। गांधारी की तरह कहो देखते हुए भी हम आंख पर पट्टी बांध लेते ना। कभी कभी धर्म और अधर्म को जानते हुए भी हम अधर्म को साथ देते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा को भूल करके छल कपट करते धर्म के अंदर भी देखो, तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? आज कर्ण सुरवीर था, दानवीर था, सूर्य पुत्र था, और वो भी ज्ञानी था, समझदार था, अच्छा और बुरा का नॉलेज उसको भी था, लेकिन उसके ऊपर भी मित्रता की स्नेह रूपी पट्टी बंधी हुई थी। वो जानता था कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऋण में था। वो ऋणी होने के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े होकर के भी उसको लड़ना पड़ा। उसका परिणाम क्या हुआ? इसी तरह से हमें भी धर्म के अंदर हमेशा देखना चाहिए, धर्म और अधर्म को तोलना चाहिए। गांधारी की तरह या भीष्म पितामह की तरह कहो, या तो फिर धृतराष्ट्र की तरह कहो, या तो कर्ण की तरह के हमारे दिल रूपी नेत्र के ऊपर तो कोई पट्टी नहीं बंधी हुई है, कोई मोह की, कोई छल की, कोई कपट की, कोई अधर्म की, कोई पाप की। तो उस पट्टी को तारतम के द्वारा हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि धर्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, तारतम सत्य है, परम धाम सत्य है। तो सत्य को प्राप्त करने का मार्ग भी सत्य ही होता है। तो सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
मर सब कई जाते हैं, चाहिए मोमिन मौत फर्क, इसीलिए कहा है प्यारे सुंदर साथ जी। इस तरह से हमें अपनी रहनी को अपनाते हुए कहना चाहिए कि हे मेरे धनी, हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, हे प्राण वल्लभ, हे अक्षरातीत, हे राज्य महाराज, आप हमें ऐसा बल दीजिए कि हम अपने अवगुणों को दूर कर सके। क्यों? आज हम थोड़ी सी सेवा करते तो सेवा का अभिमान हो जाता है, हमारे अंदर रूप हो तो रूप का अभिमान आ जाता है, हमारे अंदर बल हो तो बल का अभिमान हो जाता है, हमारे अंदर सत्ता हो हमारे पास तो सत्ता का अभिमान आ जाता है, हमारे पास धन हो तो हमें धन का अभिमान आ जाता है, हमारे पास हो शक्ति हो तो शक्ति का अभिमान, सिद्धि हो तो सिद्धि का अभिमान आ जाता है। और ये सभी अभिमान रूपी पट्टी जो लगी हुई रहती है तो हम सत्य को देख नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा कीड़ा जो है, उस कीड़ा को, इस मेह को, इस अवगुण को जो हमारे अंदर दलदल की तरह जमा हुआ है, उस दलदल को बाहर निकालना चाहिए। यही हमें ये चौपाई कहना चाहते हैं। क्यों? बिन रहनी कहनी कुछ भी नहीं कहा है। देखो, बिना रहने तो कितना भी बोलो, कितना भी सुनो, हाँ उस भक्ति का फायदा होगा, लेकिन उसके परसेंटेज बहुत कम हो जाएंगे। हम आगे पहुंचेंगे, आगे कैसे? पिपली का मार्ग की तरह पहुंचेंगे, जबकि तारतम ने हमें तो विहंगम मार्ग दिया है। पंत होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे बिने पलक, ये मार्ग दिया है। और जब हमारे अंदर प्रेम आता है तो प्रेम तो बिना रहनी प्रेम आ नहीं सकता है। जब प्रेम आता है तो हमारी बोली में भी कहो विवेकता होती है। जब प्रेम आता है, रहनी आती है, तो हमारे व्यवहार के अंदर भी विवेकता होती है। हम ना कभी मन से किसी का बुरा विचार सकते हैं, न वाणी से कभी किसी को बुरा कह सकते हैं, न कहो तो हम कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं ना। तो यही सुंदर साथ जी तारतम ने हमें सुंदर साथ का जो एक उपमा दी हुई है, सुंदर साथ एक नाम दिया हुआ है सदगुरु महाराज ने हमें, महामती श्री प्राणनाथ जी ने। उसका मतलब ही यही है, जिनका आचरण सुंदर हो, जिनका व्यवहार सुंदर हो, जिनकी रहनी सुंदर हो, जिनकी बोली सुंदर हो, जिनका मन सुंदर हो, जिनकी बुद्धि सुंदर हो, जिनका दिल सुंदर हो, जिनके अंतस्करण सुंदर हो और जीवन जिनका सुंदर हो, ऐसी जिनके जीवन के अंदर तारतम की खुशबू हो, तो ऐसे जो है साथ, उन्हीं को कहा जाता है सुंदर साथ। तो आज हमें ऐसे सुंदर साथ बन करके हादी के कदम पर कदम रख करके रोकी रहनी, जो माया का श्रृंगार हमने काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा छल कपट रूपी जो माया का श्रृंगार हमने सजा हुआ है, इस श्रृंगार को उतार करके रूह का श्रृंगार अपनाना है। शील को, संतोष को, श्रद्धा को, विश्वास को, प्रेम को, ईमान को, इश्क को धारण करना है। इस श्रृंगार के साथ जब हम चलेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल अवश्य अवश्य प्राप्त होगी। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी, क्योंकि माया च अति बलवंती ना, इस संसार के अंदर विपरीत परिस्थितियां भी आती है, या सत्य है तो असत भी है, सूर्य है तो चंद्र भी है, रात है तो दिन भी है। इसलिए 5 जो गोली है, टैबलेट है, उसको हमें जीवन के अंदर निगल जाना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। एक ABCD और R, ये 5 अल्फाबेट को हमें 5 सूत्र की तरह अपने जीवन के अंदर अपना लेना चाहिए। A फॉर अवॉइड करो कुछ चीजों को और कुछ चीजों को एक्सपेक्ट करना सीखो। B फॉर बाईपास कुछ चीजों को करना सीखे। C फॉर क्रेडिट, हम जो भी अच्छा कार्य करते उसका क्रेडिट हमेशा परमात्मा। सुंदर साथ जी, इसी के साथ सभी को हमारे दीपक बंसल जी जो भी अच्छी सेवा का योगदान दे रहे हैं, मास्टर जी कहो, श्री मनीष जी एवं प्रकाश जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से इतने सारे सुंदर साथ को घर बैठे ये वाणी का, सत्संग का, ये ज्ञान रस का लाभ मिल रहा है। इसके बदल कहो तो सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और सभी सुंदर साथ को परमहंस चरणदास महाराज जी की शुभकामना देते हुए सभी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।